हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स। उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर 1 की। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शंस एफ एन टू जेड एंड जी आपका दिया है जी जेड टू जेड। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि सच दैट गोफ इज़ इंजेक्टिव एंड जी इज़ नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, आपको इसमें ये बताना है कि आपका जो गोफ है वो इंजेक्टिव है, बट आपका जो जी है वो इंजेक्टिव नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो एक बार मैपिंग समझो इसकी। आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है n, ठीक है, और n टू z ये दिया हुआ है ना f फंक्शन, और ये दिया हुआ है आपको z टू z, ये क्या दिया हुआ है g की मैपिंग दी हुई है। तो गोफ देखो क्या हो जाएगा, गोफ क्या हो जाएगा आपका, गोफ यही होता है ना। तो गोफ क्या हो जाएगा इसमें आपका भाई n टू z है ना, n टू z। तो g की मैपिंग क्या हो जाएगी n टू z, गोफ की मैपिंग क्या हो जाएगी n टू z। एन क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, ये है इंटीजर, इंटीजर 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, ये भी इंटीजर है तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 सो ऑन। ठीक है, तो गोफ की मैपिंग क्या होगी n टू z। तो देखना कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और जी एक्स क्या दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स। ये आपको देखो हिंट में दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन में ना हिंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने वैसे ही लिखा। अब देखो गोफ क्या होता है भाई, हमारा गोफ होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही होता है ना। अब एफ एक्स की आप वैल्यू रखो, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, एक्स दी हुई है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है, अब इस x की वैल्यू आप यहाँ रखो, यहाँ रखोगे तो भी क्या आएगा, मोड ऑफ x आएगा है ना। तो इंजेक्टिव के लिए देखो, इंजेक्टिव मीन्स क्या होता है 1 1, इंजेक्टिव मीन्स क्या होता है 1 1। तो आपको इसको 1 1 प्रूव करना है ना। तो देखो इसमें हम करेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू n, किस में बिलोंग कर रहे हैं n में। तो गोफ क्या हो जाएगा आपका g ऑफ एफ वाई। क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करते हैं ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करते हैं ना। तो जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ वाई हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी, मोड ऑफ एक्स है ना, मोड ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मोड ऑफ वाई है ना, मोड ऑफ वाई। अब यहाँ से देखना भाई मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ वाई दिया है ना। जब आप यहाँ से इसका मोड हटाओगे, एक्स का मोड हटाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में वाई हो जाएगा है ना। हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, क्या लेनी है हमें पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एन है नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर पॉजिटिव 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू वाई। तो गोफ क्या हो गया आपका, गोफ इज इंजेक्टिव, गोफ क्या हो गया आपका इंजेक्टिव हो गया। ठीक है, गोफ क्या हो गया इंजेक्टिव। नेक्स्ट में आपका इसका एक पार्ट दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था इसी के पार्ट में कि जी इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब अभी मैंने बताया है क्या है 1 1, कि ये 1 1 होना चाहिए। और 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए ना। अब देखो जी आपका क्या है, जी आपका है ये इंटीजर्स में है ना, नेचुरल टू इंटीजर्स, नेचुरल टू इंटीजर। जी आपका क्या है, ये तो गोफ था नेचुरल टू इंटीजर, बट आपका जी क्या दिया हुआ है जेड टू जेड। जो आपका जी है ना इसकी मैपिंग क्या है जेड टू जेड, दैट मीन्स इंटीजर। ठीक है, तो इसमें आपने कोई भी 2 इंटीजर सेलेक्ट कर लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बिलोंग्स टू जेड। आपके जो इंटीजर है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं ना, तो आपने लेट कर लिया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखना G1 क्या हो जाएगा आपका मोड ऑफ 1, और ये क्या आया 1। क्यों, क्योंकि भाई देखो जी एक्स आपका क्या दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स दिया हुआ है ना,
ये दिया हुआ है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका g1 क्या हो जाएगा, mod of 1 इज इक्वल टू 1। तो आप -1 रखोगे, -1 तो भी क्या आया 1, तो g1 इज इक्वल टू g-1। ठीक है, अब 1 नॉट इक्वल टू -1 है ना, दैट मीन्स g इज नॉट इंजेक्टिव, g इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि देखो मैंने बताया था अगर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है तो एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो ये बराबर नहीं है। और दूसरी चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, इंजेक्टिव में यूनिक इमेज, जो हमने 1-1 में पढ़ा है ना सेम, कि इंजेक्टिव और 1-1 दोनों का मतलब एक ही है कि इसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, इसकी यूनिक इमेज नहीं है, दैट मीन्स ये 1-1 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शंस, आपको इसके एग्जांपल देने हैं टू फंक्शंस के। आपको f दिया है एंड टू एंड, g दिया है एंड टू एंड। ठीक है, आपको बताना है गोफ इज ऑन टू बट f इज नॉट ऑन टू, कि ये ऑन टू है बट ये ऑन टू नहीं है। आपको देखो इसमें ये बताया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1 लेना है और जी एक्स आपको ये दिया हुआ है। तो देखो इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1 और जी एक्स आपको दिया है एक्स माइनस में 1, एक्स ये दिया है और ये दिया है 1, एक्स इज इक्वल टू 1, ये दिया है आपको, है ना। एक बार मैपिंग देखो भाई, मैपिंग देख लेते हैं एक बार। ये दिया है एफ की मैपिंग दी है एन टू एन, है ना, नेचुरल टू नेचुरल, और जी की भी मैपिंग दी हुई है, क्या दी हुई है, एन टू एन, है ना। और ये क्या हो जाता है आपका गोफ, ये क्या हो गया गोफ। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, अब देखो इसमें आपको दिया है एफ एक्स प्लस में 1। देखना भाई, अगर आपको एफ एक्स प्लस में 1 दिया है एक्स प्लस में 1 दिया है, तो एफ की जगह आप 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 कितना आया 2। एफ की जगह अगर आप 2 रखोगे तो कितना आया 2 प्लस में 1 कितना आया 3। दैट मीन्स 1 की इमेज आई 2, 2 की इमेज आई 3, 3 की आई 4, 4 की आई 5, ऐसे ही आएगी ना। आगे देखो आपको ये चीज़ दी हुई है, अब क्या करेंगे हम, तो गोफ क्या हो जाएगा, गोफ की मैपिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर एन टू एन, एन टू एन होगी ना गोफ की मैपिंग, एन टू एन। ठीक है, तो गोफ की मैपिंग क्या आई एन टू एन, ये आपकी गोफ की मैपिंग आई। तो इसमें देखो जी ऑफ एफ एक्स अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स, है ना, एफ एक्स आएगा ना भाई। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है एक्स प्लस में 1, है ना, तो ये रखो क्या आई है एक्स प्लस में 1। अब जी एक्स की वैल्यू देखो यहाँ भी दी है, अगर x आपका 1 से बड़ा है तो ये 1 से बड़ा ही है ना भाई, 1 में आप कुछ भी प्लस करोगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 वो 1 से बड़ा ही आएगा। अगर वो 1 से बड़ा है तो दैट मीन्स आपको ये यूज़ करना है। तो आप देखो यहाँ पर इसको यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा आपका जी ऑफ एफ एक्स, क्या आ जाएगा निकल कर, यहाँ पर पुट करो x प्लस में 1, x की जगह ये वैल्यू पुट करो, +1 -1 x ये 1, x इज इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर आया, x के बराबर आया ना, ये x के बराबर आए ना। ठीक है, तो अब देखो f इज़ नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं होगा, क्यों, देखो भाई इसकी प्री इमेज तो है ही नहीं इसमें, इसकी प्री इमेज नहीं है ना इसमें, जब इसकी प्री इमेज ही नहीं है तो दैट मीन्स ये ऑन टू नहीं होगा। तो इसलिए f इज़ नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। क्यों, आपको रीज़न देना है, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू n बट 1 हैज़ नो प्री इमेज इन n। ठीक है, इसलिए क्या है ये ऑन टू नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको बताना है गोफ इज ऑन टू, कि जो गोफ है ना वो आपका ऑन टू है ना। अब देखो गोफ में हम लेट करते हैं ना y बिलोंग्स टू n, ऑन टू के लिए हम y को बिलोंग कर लेते हैं ना, वो किस में बिलोंग करता है कोडोमेन में। तो अब y देखो किसके बराबर दिया हुआ है आपका x के बराबर दिया हुआ है ना। तो ये x आए थे ना हमारा निकल कर, x आया था ना, तो देखो ये फंक्शन हमारा x आया था निकल के, तो हम रखेंगे y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से क्या हो गया
x इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू n, किस में बिलोंग कर रहे हैं ये, n में, ठीक है। तो अब देखो g ऑफ f ऑफ x किसके बराबर आया हमारा x, g ऑफ f ऑफ x किसके बराबर आया x के। अब x को किसके बराबर रखा, y के, क्यों, क्योंकि ये अभी तो हमने निकाला है, किसके बराबर आया, y का। और ऑन टू में हम क्या निकालते थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए, तभी वो ऑन टू होता था। तो देखो ये हमारे इसके बराबर है, तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका, गोफ क्या हो गया, गोफ इज ऑन टू, गोफ इज ऑन टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसिडर पी एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, ठीक है। और इसने दिया है कि डिफाइन द रिलेशन r इन पी एक्स एज फॉलोज फॉर सबसेट्स a b इन पी एक्स, a रिलेटेड टू, r का मतलब है रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a सबसेट b, A सबसेट B इज R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन PX, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि आपको ये रिलेशन दी हुई है, आपको ये बताना है कि जो R है ना, इसमें जो ये R है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं PX के ऊपर। देखो तो PX क्या है, पहली चीज़ ये देखो, मैं जो लिख रही हूँ वो देखना, PX क्या है यहाँ पर, PX है आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब आप कहोगे कि मैम यूनिवर्सल सेट क्या होता है, भाई यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जो भी आपके उसमें दूसरे सेट के एलिमेंट या उसके नंबर्स वगैरह जो भी दिए हुए हैं कि वो उसमें होते हैं, दैट मीन्स इसमें सारे सेट, सब सेट वगैरह और एलिमेंट वगैरह सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या कहेंगे, आपको ये दिया हुआ है ना, ये इसका मतलब होता है सबसेट, ठीक है। अब देखो आपको दिया है क्वेश्चन में कि ए आर बी ये किसके पर, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ ए सबसेट बी, ये आपको गिवन है। इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। तो देखो हम इक्विवेलेंस के लिए 3 चीज़ प्रूव करते हैं ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए लेट कर लेते हैं हम, लेट एक एलिमेंट लेट करते हैं तो किस में बिलोंग कर रहा है, पी एक्स में, है ना, पी एक्स के ऊपर निकालना है। तो दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ ए, क्यों, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, ये चीज़ दी हुई है ना हमें, और हम यहाँ रीज़न लिखेंगे बिकॉज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, ये आपको रीज़न लिखना है। अब देखो इसमें ये किसके बराबर दिया हुआ है, तो ए आर बी, तो बी की जगह क्या लिख लेंगे, ए, क्योंकि सेम एलिमेंट लेना होता है ना इसमें। तो ए आर ए ये अगर है तो दैट मीन्स क्या हो गया आपका, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट्स लेते हैं हम, लेट ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, ठीक है, किस में बिलोंग कर रहे हैं वो, पी एक्स में बिलोंग कर रहे हैं। तो ए आर बी आपको क्या दिया हुआ है, ए सबसेट बी, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो ए सबसेट बी आपको दिया हुआ है, क्या बी ए का सबसेट होगा, ये तो भाई ज़रूरी नहीं है ना, नहीं होगा ना। तो दैट मीन्स आपका क्या है, देखो अगर आपका ये, अगर ये प्रूव हो जाता है ए बी सबसेट ए होता तो बी रिलेटेड टू ए होता ना, तो दैट मीन्स ये नहीं है, तो ये नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या है आपका, सिमेट्रिक नहीं है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है, है ना भाई। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए निकालते हैं हम इसको, है ना, ट्रांजिटिव के लिए निकालते हैं। ट्रांजिटिव, क्योंकि भाई इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों निकालने होते हैं ना। तो अब इसमें देखो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू पी एक्स, इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें देखो ए अगर आर, ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है, एंड बी रिलेटेड टू सी है, बी रिलेटेड टू सी है, दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है। अगर ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो दैट मीन्स ए किसका होगा, सी का सबसेट होगा। अगर ये सी का सबसेट है, ये सबसेट है और ये कैपिटल सी है, ये वाला सी है, ठीक है। अगर ये इसका सबसेट है
तो ए रिलेटेड टू सी, ए किससे रिलेट करेगा, सी से रिलेट करेगा। अगर ये सी से रिलेट कर रहा है तो दैट मीन्स आर क्या है हमारा, आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या है, ट्रांजिटिव। अगर आर हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, दैट मीन्स आपका आर क्या है, आर इज, भाई इसमें हाँ ये सिमेट्रिक नहीं था है ना, रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था, बट सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो दैट मीन्स हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गिव अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स। ठीक है, ए स्टार बी आपको दिया है, ए इंटरसेक्शन बी फॉर एवरी ए बी इन पी एक्स। ठीक है, वेयर पी एक्स इज द पावर ऑफ सेट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन, x is the only invertible element in px with respect to the star with respect to the operation star। देखो इसने कहा है जो आपका x है ना वो आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए ऑपरेशन पर, और ये क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए px पर। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन में ये चीज़ें दी हुई, इसका मतलब है इंटरसेक्शन सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन सेट का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन सेट होता है। ठीक है, तो अब देखो आपको दिया है कि ए स्टार बी, आपको दिया है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देख लेते हैं पहले, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमने लेट कर लिया, लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स। ठीक है, तो ए आपका हो जाएगा ए स्टार एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए। ये कहाँ से आया, अब ये समझो भाई। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, तो वो क्या होती थी कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, ये होता था है ना। अब देखो यहाँ पर है ना, इसकी जगह एक्स रख दो, क्योंकि इसने एक्स के ऊपर बोला है ना कि एक्स के ऊपर लेना है, तो ए स्टार में एक्स इज इक्वल टू में ए इज इक्वल टू एक्स स्टार ए। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है ना। तो अब देखो आप यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है ना। ठीक है, तो अब देखना अगर एक्स स्टार ए इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन ए ले तो भी क्या आएगा, ए ही आएगा है ना। अगर आपका ए स्टार एक्स अगर ए है और आपका एक्स स्टार ए भी ए है, दैट मीन्स ये क्या है, एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा आपका। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो इन्वर्टिबल के लिए, इन्वर्टिबल के लिए इन्वर्टिबल एलिमेंट है ना, इसमें क्या है, हमें दो एलिमेंट लेट करने की, लेट ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। ठीक है, पी एक्स क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो देखो इन्वर्टिबल के लिए क्या होता है, इन्वर्टिबल के लिए हम लेते थे हमेशा ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, ये होना चाहिए था है ना। तो हमने ये चीज़ ले ली है। अब देखो ये यहाँ पर आओ, हमें ये चीज़ दी हुई है ना, तो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे कि ए स्टार बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, तो ये क्या, ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये स्टार किसके दिया हुआ है, इंटरसेक्शन बी के दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू, अगर ये इसका इंटरसेक्शन है तो इसका इंटरसेक्शन होगा ये है ना। दैट मीन्स देखो ये इंटरसेक्शन कब होगा भाई, ये इंटरसेक्शन तभी होगा ना कि इसके और इसके एलिमेंट दोनों में कॉमन हो है ना। और यूनिवर्सल कब होगा, जब इसके सारे एलिमेंट सेम हो, तभी वो यूनिवर्सल होगा है ना, तभी पॉसिबल है। तो दैट मीन्स अगर आपका a इज इक्वल टू बी के बराबर है तो किसके बराबर होगा, x के। x क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ बराबर है तो दैट मीन्स आपका क्या होगा, x इज इन्वर्टिबल एलिमेंट, इन्वर्टिबल एलिमेंट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 टू ऑन टू इटसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है। देखो भाई, अगर आपको इस टाइप का दिया जाए ना क्वेश्चन, तो उसमें क्या है, लास्ट में देखो क्या है, n है ना, और इटसेल्फ दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज n फैक्टोरियल, दैट्स इट। सिर्फ इतना लिखना, क्वेश्चन नंबर 10 यही था। अगर इस टाइप से आए ना ऑन टू फंक्शन उसका पूछा जाए, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पूछा जाए, तो क्या होगा, n फैक्टोरियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि कोई सेट दिया है ए बी सी, ठीक है, और कोई टी सेट दिया है 1 2 3, आपको एफ इनवर्स निकालना है। ठीक है, उसने कहा है कि एफ फ्रॉम एस टू टी इफ़ इट्स एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है, तो पहला फंक्शन दिया है A3 B2 C1। ठीक है, फिर इसका एफ इनवर्स निकालना है। देखो क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, एक बार इसकी मैपिंग बना के देख लेते हैं। ये S दिया है, ये T दिया है, और ये F दिया है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट है A B C, इसके हैं 1 2 3। अब देखना है, ए को मैच करो 3 से, A3 दिया है ना, तो ए को 3 से मैच करो, बी को 2 से मैच करो, सी को 1 से मैच करो, है ना। तो दैट मीन्स ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 के लिए क्या देखते हैं भाई, 1 1 के लिए क्या देखते हैं, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मीन्स वो 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो 1 1 के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए, इसकी अपनी यूनिक इमेज, इसकी अपनी यूनिक इमेज, इसकी अपनी यूनिक इमेज है। और ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं, प्री इमेज, कि इसकी प्री इमेज है, इसकी भी प्री इमेज है, और इसकी भी प्री इमेज है। तो दैट मीन्स आपका क्या है, एफ इज़ 1 1। अब आपका एफ क्या है, 1 1 भी है, और एफ क्या है, ऑन टू भी है। तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, देखना भाई, एफ इनवर्स में क्या करेंगे, इसका उल्टा करके लिखते हैं, 3 आगे ए पीछे, 2 आगे बी पीछे, 1 आगे सी पीछे, ये आ गया इसका इनवर्स। सेकंड में देखो, आपको सेकंड में एस और टी सेम दिए हुए हैं, एस और टी। ठीक है, ये एफ दिया है, इसमें दिया है ए बी सी, इसमें दिया है 1 2 3। अब देखो इसमें ए की मैपिंग किससे, ए की इमेज क्या है 2, ए की इमेज है 2, बी की इमेज है 1, सी की इमेज है 1। क्या इसकी यूनिक इमेज है, नहीं है, क्योंकि भाई इन दोनों की तो एक ही इमेज है, यूनिक इमेज कहाँ से हुई, और इसकी प्री इमेज भी नहीं है। दैट मीन्स ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, और एफ इज़ नॉट ऑन टू, ना तो ये 1 1 है क्योंकि यूनिक इमेज नहीं है, ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी प्री इमेज इसमें नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो दैट मीन्स इसका क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो एफ हैज़ नो इनवर्स। ठीक है, इसका कोई इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।